हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले हैं एसआई का इंस्टॉलमेंट। इससे पहले हमने एसआई के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सारे अपने देख लिए थे। तो आज अपने इंस्टॉलमेंट करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीएचएसएल और सीजीएल प्री के लिए। सीजीएल प्री और सीएचएसएल इसमें भर भर के जो है तुम्हारे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन मिल जाते हैं। और सीआई और एसआई दोनों में इंस्टॉलमेंट होता है। तो अपने आज देखेंगे एसआई का इंस्टॉलमेंट और कल अपने देखेंगे सीआई का इंस्टॉलमेंट। तो आज एसआई वाला इंस्टॉलमेंट में कुछ टर्म्स हैं जो आएंगे, जैसे डेप्ट। डेप्ट को हिंदी में कहते हैं ऋण। हिंदी में कहते हैं ऋण। तो डेप्ट क्या होता है? तो डेप्ट जो हमने जो है एसआई की क्लास में अपने किया था, ए मतलब अमाउंट, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो जो हमारा एसआई में मिश्र धन था वही जो है यहाँ पे डेप्ट है। तो डेप्ट और मिश्र धन में ज़्यादा अंतर कुछ है नहीं। तो आप इतना ही समझ सकते हैं कि डेप्ट को हम दूसरी लैंग्वेज में अमाउंट या फिर मिश्र धन भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आई है? अच्छा, कुछ चीज़ें और जो हम पिछली क्लास में नहीं बताए, पिछले क्लास में नहीं देखे थे, तो आज देख लेते हैं। पहली बात क्या है कि कोई अगर परसेंट में हमारी दर है, दर किसी परसेंट में है, जैसे 12% है पर एनुअल, यानी प्रति वर्ष, पर एनुअल। इसको अगर मैं मंथली चेंज करूँगा तो वो कैसे करूँगा? और दूसरी चीज़ टाइम है हमारा। टाइम जैसे हमारा है कि 3 वर्ष है, या फिर 1 वर्ष के लिए मान लो, 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए 12% मेरी इंटरेस्ट रेट है। तो पहली बात तो, और मुझे जो है 3 महीने का मान लो निकालना है, 3 मंथ का मुझे निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहली बात तो ये क्या है, 12% है, तो 12% जो है तुम्हारा कितने महीने का है? तो पहले ये देखेंगे 12% कितने महीने का है। तो 12 महीने का है, निकालना कितने महीने का है? तो 3 महीने का निकालना है। तो यहाँ पे 3, तो 12 से 12 जाएगा 3%, यानी 3 महीनों का मेरा जो परसेंटेज निकलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 3% रहेगा, ना कि 12%। इसी तरीके से अगर 3 महीने का 3% उसने दे रखा है और एनुअल में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3/3 मल्टीप्लाई 12, यानी 3 मंथ में 3% है। तो 12 मंथ में, जो कि 1 साल होता है, कितना होगा? तो 12% होगा। इस तरीके से अपने करने वाले हैं। तो अपने एक चीज़ और, इतनी बात समझ में आएगी बस। और अब देखो, जैसे मान लो 10% पर एनुअल की दर से, पर पीए लिख दे रहा हूँ मैं, पर एनुअल की दर से कोई चीज़ जो है वो करा है उन्होंने, बेचा है या फिर खरीदा है, और 6 मंथ पे बताना है कि 6 मंथ पे इंटरेस्ट रेट कितनी होगी। तो आप कैसे निकालोगे? तो मैंने अभी बताया आपको कितनी है, 10% है। कितने महीने के लिए है? क्योंकि एनुअल से हम महीनों में जाएंगे, तो महीनों में वो कर लेंगे, और 12 महीने में 1 साल होता है। तो 1 साल में 10% है, तो 1 साल को 1 ईयर में 10% है। इस 1 साल को 12 मंथ भी लिख सकता हूँ मैं। 12 मंथ में कितनी है? 10% है। और 6 महीने की मुझे निकालनी है, 6 मंथ की। तो क्या, 10/12 मल्टीपल बाई 6, इससे कर सकता हूँ। 6 से 2 बार में गया, 2 से 5 बार में गया, यानी 5% अपनी निकल के आएगी। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं आपकी इंटरेस्ट रेट को मंथली के हिसाब से। और मंथ से हम अगर एनुअल में जाएंगे, तो 6 मंथ की अगर उसने दे रखी है 5%, जैसे वो दे देता तिमाही, उसमें लिख के दे देगा कि तिमाही जो है दर जो है उसकी इंटरेस्ट की वो इतनी है। तो सालाना पूछेगा, तो आपको क्या करना है, तिमाही को, मतलब उस इंटरेस्ट रेट को, जैसे 6% तिमाही दे दी उसने, 6% तिमाही, यानी 3 महीने की हमारी 6 है, तो 12 महीने की अगर पूछता है, तो 6/3 मल्टीपल बाई 12, 3×4 = 12 और 4×3 = 24, तो 24% तुम्हारी 1 साल की हो जाएगी। ये चेंज करना आ गया। बाकी हम सवाल करेंगे अभी बीच में, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपने उसको, उसमें आप और अच्छे से समझ जाओगे चीज़ों को। तो अपने आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पी। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, या फिर इसको कहते हैं मूलधन। तो मूलधन उसने दे रखा है 3640। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है 6% है। पर एनम लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। और टी जो है हमारा टाइम पीरियड जो है 5 साल है। अभी कह रहा है कि फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट। जैसे आप किसी बैंक से ब्याज लेते हो, तो मतलब लोन लेते हो, तो आप हर महीने की एक किस्त बांध देता है बैंक तुम्हारा,
कि तुम्हें जो है हर महीने इतनी इतनी किस्त इतनी इतनी किस्त आपको देनी है, और वो किस्त हमेशा क्या रहती है, तुम्हारी सेम रहती है। जैसे 6 साल के लिए चलती है, फिर 7 साल की चलती है, आपने लोन लिया होगा, तो इस तरीके से वो किस्त जो है हर महीने आपकी जाती रहती है। तो ये जो किस्त है ना, इसी को अपने को निकालना है इस बार। तो इसको कैसे निकालेंगे ये चीज़ आप सीखिए। तो पहली बात तो आपको ये देखना है कितने साल के लिए, जैसे 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए तो हर इंस्टॉलमेंट को मैं सब क्वेश्चनों में हर इंस्टॉलमेंट को हर एक इंस्टॉलमेंट यानी हिंदी में किस्त, उसको मैं 100 मान लूँगा। हर इंस्टॉलमेंट को मैंने 100 मान लिया, और 5 साल है तो 5 साल में एक इंस्टॉलमेंट मेरी 100 है, तो 5 साल में कितनी हो गई, 500 हो गई। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि हाँ 500 प्लस, अब 6% है। अब तुम देखो, अगर तुमने ब्याज दिया है तो पहले वाले पे दोगे, दूसरे वाले पे दोगे, तीसरे वाले पे दोगे, चौथे वाले पे दोगे, पांचवें वाले पे। तो पांचवें वाले पे क्या तुम ब्याज दोगे, जो तुम पैसे दे रहे हो लास्ट साल में उस पर कोई ब्याज लगेगा नहीं, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा। इस पे 1 साल के लिए लगेगा, इस पे 2 साल के लिए, इस पे 3 साल के लिए, और इस पे 4 साल के लिए। और इंटरेस्ट रेट हमेशा सेम रहेगी। जैसे इसमें 6% दिखाया है, तो इस पे तो जीरो लगना है। इस पे कितना लगना है, तो 6%, इस पे 12%, क्योंकि 2 साल का हो गया, 6 दूनी 12, इस पे 6 × 18, और इस पे 4 × 24 हो गया। अभी तुम थोड़ा समझने का प्रयास करो, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी से आपके सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे 5 है और 6% का है, तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 तक, इससे एक कम तक। तो 6, 12, 18 और 24, 4 तक पढ़े, क्योंकि 5वें में हमारा उसका हम ब्याज दे नहीं रहे हैं, तो उसकी हम गिनती नहीं करते हैं। तो जितना भी टाइम पीरियड उसने दिया है उससे एक कम में हम उसको लिखेंगे। अब कैसे लिखना है आप इस चीज़ को समझिए। ये बात समझ में आ गई कि हमने यहाँ 4 तक पढ़ा क्यों पढ़ा है, जबकि 5 साल हैं। तो मैंने आपको बता दिया लास्ट वाले पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन को हम तुम्हें जमाना सिखाते हैं। हर एक इंस्टॉलमेंट को मैंने 100 मान लिया है, हर एक इंस्टॉलमेंट को मैंने 100 मान लिया है। एक चीज़ और, अब इसमें देखो ये प्रिंसिपल है, और मुझे यहाँ से हर एक सवाल में मुझे डेप्थ चाहिए होगा, हर सवाल में मुझे डेप्थ चाहिए होगा। तो डेप्थ कैसे निकलेगा अपना, जो 3640 है, 3640 है प्रिंसिपल। क्या होता है डेप्थ, तो प्रिंसिपल प्लस SI यानी ब्याज या इंटरेस्ट, जिसको तुम इंटरेस्ट कह सकते हो। तो डेप्थ या फिर अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस तुम्हारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3640 प्लस 3640 का 6×5 = 30, 30%। ये तुम्हारा ब्याज है, ये वाला तुम्हारा क्या है, ब्याज है। चाहे तुम देख लो प्रिंसिपल मल्टीपल बाई इंटर वो रेट, और PRT/100। तो भाई हमने किया है PRT/100। तो इसको मैं या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये 3640 का 100% है, और ये 3640 का 30% है। भाई 100/100 100% है, 30% है। क्या मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 3640 का 130%, 3640 का 130%। इस चीज़ को लिखना सीखिए कि जैसे 6% है 5 साल के लिए। तो अब से आप इतना लंबा नहीं करोगे, आप अब से क्या करोगे, प्रिंसिपल जो है तुम्हारा, तो 3640 जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल है उसका, तो 30 ये 100 अपना, तो 130। तो 3640 को 40 का 130%, सीधा आप ये वाला लिखोगे, ये वाली लाइन आप काट दोगे। बात समझ में आ गई, ताकि आपके जो आंसर है वो जल्दी स्पीड में हो जाए। अब डेप्ट निकालना आ गया आपको। डेप्ट क्या है कि इसको इतने रुपए देने थे, इसको असल में इतने रुपए देने थे, इतने इतने हिसाब से। लेकिन ये कब देता इतने पैसे, जब वो एक साथ ही मतलब 5 साल बाद इतने पैसे देता। लेकिन वो 5 साल बाद नहीं दे रहा है, वो कुछ पैसे जो है पहले साल में, फिर कुछ पैसे दूसरे साल में, फिर कुछ पैसे तीसरे साल में, फिर कुछ पैसे चौथे साल में, और जो बचे हुए हैं उसे 5वें साल में दे रहा है। तो जो पहले साल में उसने पैसे दे दिए, तो वो भी तो इसमें से माइनस होंगे, उसके बाद उस पर लगेगा। तो ये जो हमारी किस्त बन के जो पैसे निकल के आएंगे ना, वो हमेशा आपके डेब्ट से कम रहेंगे, क्योंकि आपने थोड़े थोड़े पैसे पहले भी दिए हैं, तो उनके ऊपर ब्याज अपना नहीं लगने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को जमाते हैं, बहुत अच्छे से तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। देखो अब क्वेश्चन को कैसे जमाना है, आपको डेप्ट रखना है इधर, इधर आपको रखना है डेप्ट। इधर क्या रखोगे आपका, जैसे 5 साल तक है तो 100 को 5 साल तक लेके जाओगे, तो 500 जो भी बताया मैंने आपको। और फिर 6 को कैसे चलाओगे, तो 6, 12,
18 और 24, कितने साल तक? 4 साल तक, क्योंकि 5 से मैं 1 साल कम करूंगा, हर किसी में 1 साल कम करूंगा, तो हमारा इतना, तो 6 12 18 18 36 36 और 40 60, तो ये कितना हो गया? 560। कितना हो गया? 560। तो ये रेट है जिसमें रेट नहीं दे रखी होगी वहाँ पे हम R% करेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पे दे रखी है तो 560। तो ये 560 जो है हमारा है, 560 ही हमारा क्या है? डेप्ट है, जो कि हमारा क्या बैठा है? 3640 का 130%। ये बात समझ में आई? मुझे इंस्टॉलमेंट बतानी है, मैंने हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी मानी थी? 100 मानी थी, यानी मुझे 100 का मान बताना है। तो 3640 560 का मान है, 3640 130 अपॉन में 100, ये किसका मान है? 560 का, तो 560 बटे में आएगा। निकालना किसका है? 100 का, तो मल्टीपल बाई मैं 100 कर दूंगा, 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 0 जाएगा। अब देखो 7 अट्ठे कट रहा किसी से ना, 3640 है, देखो 3640 है ये, तो 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 0, और तुम्हारा 8 से कट रहा है क्या? 8 छंग 48, हाँ 8 छंग 48, 8 पंजे 40, तो 65 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 13, 13 पंजे 65, 169 गुणा 5, 169 गुणा 5 कर लो, फिर सीधा कर लो, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 78 और 6 84। तो तुम्हारी जो हर एक इंस्टॉलमेंट, जो कि 100 हमने इंस्टॉलमेंट मानी थी, तो हर एक इंस्टॉलमेंट तुम्हारी कितनी आ गई? 845। ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। किस तरीके से जमाया हमने? 5 साल तक जाना है हमें, तो हम हर एक इंस्टॉलमेंट मेरी हर एक इंस्टॉलमेंट में 100 है, 5 साल तक जाना है, तो 500 प्लस इंटरेस्ट रेट जो है हमारी 6 है, और हमें साल से एक कम तक जाना है, तो 6, 2 साल में 12, 3 साल में 6 18, और 4 साल में 4 छंग 24। तो सीधा तुम पहाड़ा पढ़ लेना 1 साल कम करके, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? डेप्ट के बराबर आ जाएगा। डेप्ट क्या हुआ तुम्हारा? प्रिंसिपल प्लस का SI, तो प्रिंसिपल उसने दे रखा है, SI मुझे निकल के आ जाएगा यहाँ से 6 पंजे 30, तो 130, 3640 का 130% तुम्हारा अमाउंट निकल के आ जाएगा मिश्रधन। तो वही मिश्रधन तुम्हारा 560 के बराबर है, तो तुम्हारा आंसर 845 निकल के आ जाएगा। अब तुम देख लो, चाहे 845 हमेशा तुम्हारा जो है मल्टीपल बाई कितनी बेहा की? 5 किस्त देनी है आपको, तो 560 था, लेकिन आपको 500 का मान निकालना है, तो 60 तुम्हारा हमेशा कम हो जाएगा। 560 का मान ये है, और तुम्हें 500 का मान निकालोगे तो तुम्हारा डेप्ट जो है हमेशा आपकी किस्तों वाले पैसों से ज़्यादा बैठता है। इसीलिए आप जब बैंक से पैसे लेते हो तो एक साथ नहीं देते हो, धीरे धीरे पैसे करके देते हो, हर महीने, तो आपको कुछ कम पैसे देने पड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जमाना मैंने बता दिया, इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी करने वाले हैं। देखो 2% साधारण ब्याज है, 2 वर्षों में 808 रुपये का ऋण। इस बार इसने ऋण दे दिया है 808, जो कि यहाँ पे आएगा 808। इस बार मुझे जो है डेप्ट इसने खुद दे दिया है, तो मुझे प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। फिर 2% साधारण ब्याज है, आर इसने 2% दिया है और 2 साल दिया है, तो 2 साल का मतलब क्या हो गया? एक और वार्षिक भुगतान, यानी कि इसने किस्त पूछी है, 1 साल की किस्त वार्षिक भुगतान के हिसाब से। किस्त को क्या मानूंगा मैं? 100 मानूंगा। 2 साल में कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी, प्लस ये 200 हो गई ना, जिस तरीके से हमने पिछले वाले सवाल में 500 करी थी, उसी हिसाब से 1 साल में 100 किस्त, 2 साल में 200 किस्त, तो इंस्टॉलमेंट तो 200 प्लस का। अब मैंने क्या बताया था? जो आर है ना हमारा, तो साल जितने साले हैं, मतलब साल हैं उससे एक कम, तो 2 साल हैं तो 2 से एक कम, तो 1 साल तक ही जाऊंगा मैं, तो 1 साल तक बस 2 बार, मतलब दो ही करना, दो ही % आएगा। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 202। 202 की वैल्यू 808 है, 100 की वैल्यू बतानी है, तो 808 बटे में 202 और मल्टीपल बाई 100, 202 से जाएगा 4 बार में, तो तुम्हारा 400 आंसर निकल के आ जाएगा। इतना शॉर्ट आपको एग्जाम में भी करना है, इतने शॉर्ट की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तरीका मैंने बता दिया है कैसे कैसे हमने जमाया है। अगला क्वेश्चन देखें, क्योंकि इस बार मुझे PRT नहीं लगाना पड़ा, ना KSI लगाना पड़ा, क्योंकि उसने डायरेक्ट मुझे अमाउंट या फिर डेप्ट उसने दे रखा है। अगला क्वेश्चन करें, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें आर इसने कितना दिया है? 8% दिया है। टी कितना दिया है? 5 साल दिया है, और 1740 रुपये क्या है? ऋण है, ऋण, तो 1740 उन्होंने डेप्ट दे दिया है मुझे। 5 साल तक जाना है, तो कितना हो गया? 500 प्लस 8 को 5 साल से एक कम तक जाएंगे, तो 8 16 24 और 32,
4 साल तक गए, क्योंकि 5 साल का दे रखा है तो 4 साल तक जाऊंगा, 5वें साल में जीरो हो जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे, 8 16 24, 24 दूनी 48, 48 और 2 50 और 30 80, यानी 580 का मान ये है। 1740 जो है तुम्हारा 580 का मान है। किसका पूछा है? वार्षिक किस्त। तो 100 का मान पूछा है मुझसे, हर एक किस्त को मैं 100 मान रहा हूँ, तो इसलिए मुझे 100 का मान ही निकालना पड़ेगा अगर किस्त उसने पूछी है तो बस कुछ नहीं, जीरो से जीरो काटो, देख लो 8 या 24, 5 या 15, तो 3 बार में जाएगा, तुम्हारा आंसर 300 निकल के आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारी वार्षिक किस्त है। बात समझ में आ गई? इतना इजी है इंस्टॉलमेंट। एक बार को आप समझ जाओगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, आपको फ्री के नंबर हैं एकदम। इससे अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो कौन सी 5 माही किस्तें। पहली बात तो इसने 5 माही किस्तें बोला है। 5 माही किस्तें मतलब 5 महीने में एक किस्त देनी है उसको, 5 महीने में एक किस्त देनी है। 12% का वार्षिक ब्याज है, तो 12% का वार्षिक ब्याज होने का मतलब क्या है? 12% का ब्याज, तो 12 महीने में, तो 5 महीने में कितना हो जाएगा? तो 5%, यानी 5 महीने में 5% का ब्याज दूंगा, तो मेरा जो हर एक किस्त बैठेगी वो 5% के हिसाब से बैठेगी, ना कि 12% के हिसाब से। पहली बात तो ये, तो यही चेंजेस करना मैं तुमको बता रहा था। दूसरी चीज, अब आपको समय देखना है कि तुम्हें 5 महीने की किस्त, भाई 3 साल के लिए, हर एक साल के लिए अगर 12% होता और 3 साल के लिए निकालना होता तो तुम्हारा कैसे निकालते तुम? तो 12 और 3, तो इस तरीके से निकालते कि 3 साल तक तुम जाते। लेकिन अब तुम्हें देखना है किस्त कितनी जा रही, तो यहाँ पे 3 किस्त जा रही ना तुम्हारी, एक साल में 3। अब देखना 5 महीने में तुम्हारी एक किस्त जानी है। अब तुम्हें देखना है कि टाइम कितना है, कहाँ तक, कितने टाइम तक मुझे किस्त देनी है। 5/4 साल, तो एक साल तो सीधा सीधा हो गया, प्लस 1/4, भाई 4 1 4 1 5, तो 5 सही, 5/4 को मैं एक सही 1/4, या फिर सही को ही मैं 1 + 1/4 लिख सकता हूँ। तो ये साल है, एक साल तो ये हो गया, और 1/4 साल ये है। अब इसको मैं महीने में अगर बदलता हूँ, क्योंकि मेरे पास महीने वाली किस्त है, तो 12 महीने तो मेरे पास ये हो गए एक साल के, तो 1/4 को अगर मैं 12 से गुणा कर दूंगा तो मेरा महीना निकल के आ जाएंगे। भाई 12 महीनों में एक 12 महीनों में एक साल होता है, तो 1/4 साल कितने महीनों में बैठेंगे? तुम्हारा जो है 3 महीने बैठेगा। 3 महीना, तो 3 महीना ये और 12 महीने ये, तो कितने हो गए तुम्हारे? 15 महीने, 15 मंथ। तो 15 महीने। अब देखो इसने यहाँ तक क्या कही है, 5% के हिसाब से। इसने 12% बताया था, लेकिन 5 माही किस्त बताया है, तो 5 महीनों में के हिसाब से मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दी 5% के हिसाब से। 5% के हिसाब से मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। पहली बात तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुई है, जो चीज़ मैं तुम्हें शुरू वाले सवाल में समझा रहा था। दूसरी चीज़, इसने कहा कि 5/4 वर्ष में, तो 5/4 वर्ष बताया है इसने, तो इसको भी मैं महीनों में बदलूंगा ताकि मैं किस्त देख सकूं कि मेरी किस्त कितनी जानी है। 5 महीने में एक किस्त जाएगी, 5/1 साल में, तो महीने से मैं एकदम साल पे तो नहीं जाऊंगा ना, तो 5/4 को मैंने खोला, तो 1 + 1/4, तो 1 साल प्लस 1/4 साल, तो 1 साल में होते 12 महीने, तो 12 महीने तो ये हो गए, प्लस 1/4 साल, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1/4 साल में कितने होंगे? तो 12/4 होंगे, तो 3 महीने यहाँ पे होंगे। या फिर तुम इसको सीधा 12 से गुणा कर दोगे, तब भी तुम्हारा महीने निकल के आ जाएंगे। यहीं पे अगर महीने होते और तुम्हें साल निकालना होता तो 12 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो तुम्हारे 15 महीने निकल के आ गए। 5 महीने में एक किस्त देनी है, तो 15 महीने में कितनी किस्त दोगे तुम? तो 3 किस्त तुम दोगे। 15 महीने में 5 महीने के हिसाब से तुम्हारी किस्त कितनी जानी है? तो तुम्हारी किस्त कितनी जानी है? तो 3 किस्त तुम्हारी जानी है। ये बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, और ये चीज़ आपको समझ में आ भी गई होगी। अब देखो, अब इसको हटाते हैं। अब असल में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी तुम्हारी? 5% होगी, जो कि अभी हमने निकाली। टाइम पीरियड कितना हो गया तुम्हारा? 15 मंथ हो गया। आगे बात समझ में? 15 मंथ हो गया। और तुम्हारी किस्त कितनी होगी? किस्त, तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी तुम्हारी? तो 3 इंस्टॉलमेंट तुम्हारी हो जाएंगी, 3 इंस्टॉलमेंट होगी तुम्हारी। हर एक इंस्टॉलमेंट को हम 100 मानेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट को कितना हो जाएगा तुम्हारा? 300, प्लस 3 इंस्टॉलमेंट है तुम्हारी 300, कितनी? 3 बारी में जानी है एक बार में कितना है? 5%। तो मैंने क्या बताया, तुम्हारा जितना टाइम पीरियड है उससे एक कम करेंगे, तो 3 में से एक कम करूंगा 2, तो 5 और 10 इस तरीके से जाएंगी। 5 + 5 दूनी 10, 2 बार तक जाएंगे हम 5 की गुणा में। रेट ऑफ इंटरेस्ट की गुणा में जाना है हमें, टाइम पीरियड से एक कम, यानी जो किस्त जानी है उससे एक कम तक जाना है हमें। तो 5 महीने के हिसाब से 15 महीने में 3 किस्त जाएंगी, तो मैं 2 बार तक जाऊंगा, तो 5 5 दूनी 10, इनको मैं जोड़ दूंगा तो 315।
315 की वैल्यू यहाँ पे इसने डेप्ट दे रखा है 94,500 इसने डेप्ट दे रखा है। और क्या पूछ रहा है, कौन सी 5 माही किस्त, तो मेरी 5 माही किस्त तो निकल के आ गई ना, मैंने 100 मानी है तो 100 का मान पूछ रहा है। तो 9,45,00 बटे में 315 मल्टीप्लाई बाई 100, 315 से काटोगे 3 बार में 300, तो कितना आ जाएगा 30000, 30,000 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आई। इस सवाल को तुम्हें 2 से 3 बार खुद से करना है। अगला क्वेश्चन करें। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली टाइम पीरियड उसने चेंज करा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करा है। दोनों चीज़ मैंने चेंज करके तुम्हें बता दी है, हर तरीके से तुम्हें बता दी है। इस क्वेश्चन को तुम 2 से 3 बार खुद से करना, अगर नहीं होता फिर से वीडियो देखना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ऐसा ही है, अगर जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा तो तुमसे नहीं होगा और तुम डर के इसको स्किप करोगे, चाहे मॉक में आए चाहे एग्जाम में आए। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये उधार लिए। इसने 7,000 रुपये क्या लिए हैं, उधार लिए हैं। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये चुका दिए। ठीक है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष तक तो इसने पैसे दिए हैं, 3 वर्ष तक इसने पैसे दिए हैं ब्याज के हिसाब से, वो 3 वर्ष बाद इसने 3,000 रुपये चुका दिए। तो पहली बात तो जब टाइम के बीच में हम पैसे चुकाते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, जब तक वो खुद ना बताए तब तक हम क्या मानते हैं, जितने पैसे इसने चुकाए हैं तो ये उसने एन में से चुकाए हैं, ना कि ब्याज में से चुकाए हैं। पहली बात तो ये आपको समझनी है। तो 3 साल तक उसका अगर 7,000 तक चला है, ब्याज 7,000 पे चला है, उसने 3,000 रुपये एन में से चुका दिए हैं, तो उसके अब कितना बचेगा, तो 4,000 रुपये एन बचेगा, क्योंकि ये सीआई नहीं है। सीआई में तुम्हारा एन और ब्याज जुड़ जाता है, लेकिन तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट में एन और ब्याज नहीं जुड़ता है। ये बात समझ में आई। तो 7,000 रुपये 3 साल तक तुम्हारा जो है ब्याज चलेगा, और 4,000 रुपये कितने 5 वर्ष के अंत में, तो आने वाले 2 साल तक तुम्हारा 4,000 रुपये ब्याज चलेगा, क्योंकि 3,000 रुपये उसने चुका दिए हैं बीच में 3 साल के बाद। ये बात समझ में आ गई। अंत में उसने कितने पैसे चुकाए हैं, तो 5,450 रुपये उसने चुकाए हैं, और सारे पैसे उसके चुका दिए गए उसने। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो पहले मैं ज्ञात करूंगा ब्याज। अब देखो मेरे पास P है, मेरे पास P है, मेरे पास T है, मेरे पास R को मैं R मान लेता हूँ, मेरे पास P है 4,000 आएगा 3,000 में से हटा के, तो मेरे पास P है, मेरे पास T है, T कितना आ जाएगा 2 साल, और मेरे पास R अब भी सेम ही रहेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगी। तो मेरा ये भी ऐसा ही है ना, ऐसा ही का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100, इसको अगर तुम देखना चाहो तो एक किस्त नहीं, इस तरीके का सवाल मैंने पिछली वाली क्लास में भी कराया है। इस क्लास में दोबारा से ये वाला क्वेश्चन हो रहा है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे निकाल सकता हूँ। मेरे पास अगर ब्याज ये वाला निकल के आ जाए, ऐसा ही मेरे पास निकल के आ जाए, तो यहाँ से मैं इस वाले मतलब पहले वाले के ब्याज से और दूसरे वाले के ब्याज अगर मैं जोड़ दूंगा, पहले वाले पर जो ब्याज लगा है 7,000 रुपये 3 साल में, और 4,000 रुपये 2 साल में जो ब्याज लगा है, उन दोनों का योग ही तो मेरा टोटल ब्याज होगा। ये बात समझ में आई। अब जो 2 साल का मतलब जो टोटल मेरा ब्याज है, क्या मैं वो निकाल सकता हूँ, तो हाँ मैं निकाल सकता हूँ भाई। 54,450 रुपये उसने यहाँ पे दिए हैं, और 3,000 रुपये उसने यहाँ पे दिए हैं, तो टोटल उसने 8,450 रुपये दिए हैं। जबकि उसने लिए कितने थे, 7,000 रुपये लिए थे। उसने लिए कितने थे, 7,000 रुपये लिए थे। तो ये जो 1,450 रुपये आया है, ये जो 1,450 रुपये आया है, ये क्या है, तो ये इंटरेस्ट ही तो है। जो मेरा पैसा बढ़ा है तो वो क्या बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ा है। तो इंटरेस्ट मेरे पे आ गया है। अब मैं सीधा फॉर्मूले में रखूंगा और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, अब देखो 7,000 रुपये 7,000 रुपये 3 साल तक 8% के हिसाब से बटे में 100, प्लस 3,000 उसने दे दिए, तो बचे कितने 4,000 रुपये कितने साल के लिए, तो 5 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष पहले हो चुके हैं, तो 2 साल के लिए आर के हिसाब से बटे में 100। तो ये टोटल ब्याज कितना आ गया मेरा, तो कितना आर था, तो 3,000 और 1,450 रुपये, यही 1,450 के बराबर है। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, मेरा आर निकल के आ जाएगा बहुत आराम से। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 21 210 आर, प्लस का 4 दूनी 8 80 आर इजिकल टू 1,450। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 2 9 जीरो, जीरो से जीरो गया, और तुम्हारा 29 पंजे, तो 5% तुम्हारा आर निकल के आ गया सोल्व करने पे। ये बात समझ में आई, बिल्कुल बेसिक है। बेसिक से हमने ये वाला क्वेश्चन किया।
ये किस्तों में आता भी नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें किस्त में एक बार बता दिया है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में भी किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं आया समझ में, खुद से करके देखो और फिर से वीडियो देखो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। दो क्वेश्चन और बचे हैं अच्छे क्वेश्चन। एक कैमरा है, 2500 रुपये नगद अग्रिम भुगतान तथा 3 महीने बाद 2100 रुपये में बेचा जाता है। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है तो कैमरे का नकद मूल्य ज्ञात करो। पहली बात तो क्या है कि 20% उसने एक साल में दिया है, लेकिन जो पैसे उसने दिए हैं वो 3 महीने में दिए हैं, तो मुझे 3 महीने का निकालना होगा। 3 महीने का निकालना होगा क्योंकि उसने एक ही किस्त दी है, एक किस्त में ही उसने पैसे पूरे दे दिए हैं। कोई चीज़ है, उसने 2500 रुपये उसमें पहले दे दिए हैं, फिर उसने 2100 रुपये दिए हैं, 20% का ब्याज था, जितने पैसे बच गए थे, उस पे जो है 20% का ब्याज था साल के हिसाब से, लेकिन मैंने 3 महीने में ही पैसे लौटा दिए। तो मैंने 3 महीने के पैसे दिए होंगे ना भाई, मैंने 3 महीने के पैसे दिए होंगे, 12 महीने के तो दिए नहीं होंगे। तो पहले मैं परसेंट निकाल लेता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो एक साल की यानी 12 महीने की 20% है, तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी, 3 महीने कितनी हो जाएगी, तो 20/12 मल्टीपल बाई 3, 3 चौक 12, 4 पन्ने 20, तो तुम्हारी 5%। पहली बात तो इंटरेस्ट निकल के आया तुम्हारा कितना, 5%। बात समझ में आई। 5% क्या आया निकल के तुम्हारा, ब्याज निकल के आया, यानी वो इंटरेस्ट निकल के आया, इंटरेस्ट ऑफ रेट। तो 5% तुम्हारा आर आ गया। और तुम्हारे पास किस्त कितनी है, तो एक किस्त है या दो किस्तें दी हैं उसने, एक 2500 की, एक कितने की। अब देखो 5% का तुम्हारा इंटरेस्ट ऑफ रेट आ गया, तो आर निकल के आ गया तुम्हारा कितना, 5%। 3 महीने में दिए हैं, तो 100 रुपये की चीज़ जो है वो कितने की होगी 105 रुपये। ये 105 की वैल्यू उसने क्या दी है, 2100 रुपये। भाई ये 2100 उसने क्या दिया है, तो ऋण दिया है ना उसने, यानी जो बीच में डेब्ट रह गया था, या फिर इसको अमाउंट भी तुम कह सकते हो। अमाउंट 2500 के अलावा 2500 तुम्हारा अलग चल रहा है, 2500 तो तुम्हारा अलग हो गया। अब जो पैसे बचे हैं ना, जो तुम्हारा अमाउंट बचा है उसका 105%, क्योंकि 5% के हिसाब से 3 महीने का 5% ब्याज लग रहा है। तो ब्याज और ये तो मैंने क्या बताया तुम्हें, 5, तो 105% या पी का 100% प्लस पी का 5%, तब भी तुम करोगे तो पी का 105% ही निकल के आएगा। पी का 105% इज इक्वल टू कितना है, 2100 है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो अमाउंट है, वो प्रिंसिपल है ना, वो निकल के आ जाएगा। उसने नगद मूल्य ज्ञात कर पूछा है कि नगद मूल्य क्या होगा, तो 2500 रुपये तो पहले है और प्लस ये कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। 105 से काटेंगे 2 बार में, 200 और 2 जीरो, 1 मिनट, 210 और 2 जीरो 2000 रुपये। तो पी मेरा निकल के आ गया 2000 रुपये, यानी मेरे पास 2000 रुपये, जो एक 2500 रुपये मैंने किसी चीज़ पे दे दिए, 2000 रुपये मेरे दुकानदार पे उधार रहेगा कि भाई 2000 रुपये मैं तुझे बाद में दूंगा। दुकानदार ने कहा ठीक है, तो 2000 रुपये बाद में दे दिए, लेकिन 20% का साल के हिसाब से ब्याज लगेगा। लेकिन मैंने 3 महीने में उसको पैसे दे दिए, तो मैं कितने पैसे दूंगा 3 महीने में, ये इसने पूछा है क्वेश्चन में। और उसने 3 महीने बाद वाले अगर पैसे दे दिए, तो तुमने वहाँ से जो है 2 पैसे बचे थे वो निकाल दिए इस हिसाब से, ठीक है। अगर वो कह देता कि 2000 रुपये बचे हैं, 20% के हिसाब से 3 महीने में पैसे दिए, तो उसने कितने पैसे उसको दिए होंगे, तब भी तुम निकाल देते। प्रिंसिपल तुम्हारे पास 2000 होता, आर तुम्हारे पास कितना होता, 5% होता, और टी तो एक का एक ही माना जाता, तो पी आर टी करते तुम, तो वहाँ से तुम्हारा, या फिर पी का 105% करते, तब भी तुम्हारा आंसर निकल के आ जाता, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करें, इसको खुद से एक बार करके देखना। जिस क्वेश्चन में भाई कन्फ्यूजन इन वाले क्वेश्चन में तुम्हें होगा, 100% होगा, सबको होता है। कोई ऐसा नहीं कि इन वाले क्वेश्चन में कि जिसको कन्फ्यूजन ना होता हो। जो मतलब जो जिनको है रिपीटर्स हैं, उनको भी जो है कन्फ्यूजन इन वाले सवालों में होता है। इससे अगला क्वेश्चन देखो, 29,000 रुपये नगद भुगतान पर, या 19,000 रुपये नगद भुगतान कर रहा है, 4200 रुपये की 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के तहत प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। पहली बात तो इसने प्रति वर्ष ब्याज दर पूछी है। प्रति वर्ष मैं बाद में निकालूंगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मेरे महीने वाली आ गई तो वर्ष वाली तो मैं निकाल ही सकता हूँ 12 से मल्टीप्लाई करके। तो तुम इसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ना मत कि हाँ शुरू में, इसको बाद में देखते हैं। तो अपने 29,000 रुपये थे, 19,000 रुपये उसने पहले दे दिए, तो बचे कितने अब उसके, तो 20,000 रुपये।
ब्याज किस पे लगेगा, तो 20,000 रुपये पे लगेगा, ना कि 39,000 रुपये पे, क्योंकि 19,000 रुपये तो उसने पहले ही दे दिए। अब जो 20,000 रुपये ब्याज लगेगा, तो 5 मासिक किस्त है, 5 मासिक किस्त का मतलब क्या है तुम्हारा, 100, 100, 100, 100 और 100। 5 मासिक किस्त, एक मासिक किस्त तो तुम्हारी 100 मान ली मैंने, तो 5 मासिक किस्त कितनी हो गई, 500। ये बात समझ में आई। इसमें इसने R% जो है उसने उसका मान नहीं दिया है, उसने R% का मान नहीं दिया है, तो मैं R% का मान कैसे निकालूंगा, तो R% का मान कैसे निकालूंगा, तो 5 है, तो मैंने क्या बताया था, जैसे हमारी 5% R% होती थी, इंटरेस्ट ऑफ रेट मेरी 5% होती थी, जितना जितनी किस्त होती थी उससे एक कम में मैं उसको वो कर देता था, डबल या तिबल इस तरीके से करता चला जाता था, पहाड़ा पड़ता चला जाता था। तो इसमें भी मैं यही करूँगा, बस इसमें R मान लूँगा, तो R प्लस 8 दूनी 2R प्लस 8 तिया 3R प्लस 8 चौका 4R, पहाड़ा ही पढ़ा मैंने, उसको R मान लिया, उसमें उसने दे रखी थी, इसमें हमने मान ली। तो कितनी होगी तुम्हारी, और 4 तक जाएंगे क्योंकि 5 किस्तें, तो हम 4 तक जाएंगे, तो R 3R 3 6R और 5 10R, तो ये 10R हमारा आ गया, 10R हमारा आ गया। इतनी बात समझ में आ गई जमाना। अभी मैंने तुमको बताया भी था कि जमाना किस तरीके से है, तो उसी तरीके से हमने इस सवाल को जमाया। आगे बात समझ में, इसको मैं ऊपर करके लिख दे रहा हूँ थोड़ा। तो सीधा हम क्या लिखेंगे, 500 प्लस 10R जो है हमारा आया है। उसने हर एक किस्त का मान जो है उसने पहले से ही दे रखा है 4200, तो मैंने किस्त मानी है 100, तो 100 मैंने जो है किस्त मानी है 4200, और इसका मान क्या हो जाएगा फिर, तो एक 100 बराबर इतना है, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 500 प्लस 10R का मान क्या होगा यहाँ से, तो 4200 बटे में 100 और मल्टीपल बाई 500 प्लस 10R। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना बात समझ में। भाई 100 की वैल्यू इतनी है, उसमें भी तो हम ऐसे ही कर रहे थे, 560 का मान निकाल ले रहे थे हम। जैसे अगर यहाँ पे जो है 60 निकल के आता, तो हमने पिछले वाले सवालों में जो किया है, अगर नहीं मिटाना होगा तो देखो, यहाँ पे 5% है, तो यहाँ पे हम ये वाला निकाल लेते 315, जो कि हमारा डेप्थ था, तो डेप्थ हम निकाल ले रहे थे, वहाँ से हम किस्त निकाल लेते। इस बार हमारे पास किस्त का मान है, तो हम डेप्थ का निकालेंगे। तो डेप्थ का कैसे निकालेंगे, तो डेप्थ का मान तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। तो किस्त मेरे पास है, तो 100 का मान मेरे पास है, तो डेप्थ जो मेरा निकल के आ रहा है 500 प्लस 10R, तो उसका मान क्या होगा, तो बस सिंपल सा इतना ही है, इतना ही है इस सवाल में। तो कितना हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जो है डेप्ट आया है। क्या आया है तुम्हारा, डेप्ट आया है। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, ये क्या है तुम्हारा, डेप्ट, डेप्ट, ठीक है। अब मैं इसको सीधा लिखने वाला हूँ, 42 मल्टीपल बाई 500 प्लस का 10R। डेप्ट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस SI के। प्रिंसिपल कितना है, तो हमारे 39,000 में से 19,000 हमने दे दिया है, तो 20,000 प्लस 20,000 पे 20,000 पे कितना, तो 5 किस्तें हैं, तो 5 इंटू में R अपॉन में 100। ये बात समझ में आई। यहाँ पे साल के हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन साल से हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि बटे में 12 करूँगा, फिर मल्टीपल पे 12 करूँगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो कोई मतलब बचेगा नहीं उसका, क्योंकि यहाँ पे मैं 12R करना पड़ेगा, फिर महीनों वाले में निकालने के लिए फिर बटे में 12 करना पड़ेगा, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो उसको हम 12 कर भी नहीं रहे हैं। 2 0 से 2 0 गए, तो 5 दूनी 10, 2 0 R प्लस 20,000 इजिकल टू 42 पंजे 210 00 प्लस 420R। ये बात समझ में आ गई। 20,000 इधर जाएगा तो तुम्हारा 1000 बचेगा, तो ये जब इधर जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा, तो 580 बचेगा, 580 R। तो यहाँ से R की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1000 बटे में 580। लेकिन ये R मेरा कौन सा आया, तो ये मेरा मंथली आया है। ये जो मेरा आंसर निकल के आया है अभी तक, तो मंथली निकल के आया है, जबकि उसने क्या पूछा है, उसने प्रति वर्ष वाला पूछा है। तो यहाँ पे मुझे 12R निकालना पड़ेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आपका आंसर निकल के आ गया। 0 से 0 कटा, 2 से तो 29, 2 से 6 तो 600 बटे में 29, या फिर 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 2, तो तुम्हारा 20 सही, 20 बटे 29 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई।
इतनी चीज़ समझ में आई सबको या नहीं आई, मुझे ये बताओ। ये सवाल लग रहा थोड़ा सा भारी सा, कोई बात नहीं, भारी लग रहा कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम्हें करना पड़ेगा। पहले हमने क्या किया इस सवाल में, समझो कि जो 39,000 रुपये उसने पेमेंट दिया है, उसका मैंने क्या किया है कि उसका 19,000 रुपये मैंने दे दिए हैं। तो मैं ब्याज, जो मैं ब्याज दूंगा तो वो 39,000 रुपये दूंगा या फिर 20,000 रुपये दूंगा जो बच गए हैं। तो 20,000 रुपये में पहली बात तो ब्याज दूंगा। अब मुझे जो है उसने जो है 100 का मान, जो मैं किस्त मानता था हमेशा, उसने 4200 रुपये पहले ही बता दिया कि 4200 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। 4200 रुपये तुम्हें किस्त के हिसाब से देने हैं। तो 19,000 कितने, तो 5 किस्त, इस हिसाब से तो मैं अगर सीधा सीधा निकालता तो 42 पंजे कितना हुआ 210। तो 20,000 की जगह में 21,000 रुपये दे रहा हूँ, तो 1,000 रुपये का अंतर हो रहा है मेरा। ये बात समझ में आ रही है भाई, 1,000 रुपये का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। और उधर क्या आएगा तुम्हारा, 1,000 रुपये का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पे तो 1,000 रुपये निकल के आता, लेकिन हमारा 1,000 आएगा नहीं, क्योंकि ये किस्तों के हिसाब से है। लेकिन मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, तो मुझे डेप्ट पे जाना पड़ेगा। डेप्ट पे कैसे जाएंगे, तो मैंने तुम्हें बताया हर एक किस्त 100 रुपये की है, 100 मान ली मैंने, तो 5 किस्त कितनी हो जाएंगी 500, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती थी, तो जितनी किस्त होती थी उससे कम में हम मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते थे। जैसे 5% है, 5 साल तक जाना है हमें, 5 किस्तें, तो मैं 4 बार तक जाऊंगा, तो 5 + 10 + 15 + 20, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हम इस तरीके से जा रहे थे हर सवाल में, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी गए, लेकिन यहाँ हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने उसको R मान लिया। अब R को मैं 4 बार तक जाऊंगा क्योंकि 5 किस्तें, तो R + R गुणा 2 तो 2R + 3 × R 3R + 4 × R तो 4R, इनको मैंने ऐड किया तो मेरा क्या निकल के आया, R 2R 3R 3 6R और +4 तो 10R, तो यही 10R। तो 500 + 10R मेरा डेप्ट निकल के आ गया। और उधर मेरा डेप्ट क्या निकल के आएगा, तो डेप्ट होता है तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस का SI। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, तो 20,000 रुपये मेरा 20,000 जो है मेरे पास प्रिंसिपल है, और उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 20,000 मतलब P + R + T, तो P है मेरे पास, R नहीं है तो R को मैंने R लिखा, और T मेरे पास कितना है 5 मासिक, तो 5, तो 5 लिखा मैंने, बटे में 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा ये डेप्ट निकल गया। डेप्ट इधर, दोनों डेप्ट को मैंने बराबर बराबर रख दिया। मेरे पास 100 का मान 4200 था, और 500 + 10R का मान निकालूंगा मैं यहाँ से, तो मेरा 42 × 500 + का 10R निकल के आएगा, जो मैंने तुम्हें शुरू में बताया। उसी को मैंने सोल्व करा तो मेरा R निकल के आ गया। लेकिन यहाँ तक अभी तक जो मेरा R निकल के आया है वो मासिक निकल के आया है। अगर वो मासिक पूछता तो मेरा सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाता 1000/58 या फिर तुम्हारा 500/29। लेकिन उसने क्या कहा है कि 12 महीने वाला बताना है, यानी तुम्हारा जो है मतलब 1 साल का बताना है, तो मल्टीपल बाय मैं 12 कर दूंगा और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा बहुत इजीली। अब आ गई बात समझ में या नहीं आई, मुझे ये बताओ। आ गई ना बात समझ में, बस इतना ही सवाल था ये, इसके अलावा कोई सवाल है नहीं। तो आज की क्लास भी आपकी एंड होती है। इंस्टॉलमेंट के इतने सवाल हैं, उम्मीद करूँगा कि आप इन वाले 7 क्वेश्चंस को आप बार बार करोगे। अगर इन 7 क्वेश्चंस को आप 5 से 6 बार करते हो तो आपका किसी मॉक में, किसी एग्जाम में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा। और इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन और आपको टाइम एंड डिस्टेंस जो है जब मैं कराऊंगा तो आपको इनको हर सप्ताह, जैसे तुम्हारे 85 दिन बचे हैं तो हर 7 दिन में आपको इन चीज़ों को रिवाइज करना है। इंस्टॉलमेंट, एलिगेशन, मिक्सचर और टाइम डिस्टेंस जब हम कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन उसी तरीके से कराते रहें। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अपने जो है CI के लिए सोच रहा हूँ कि मैं आज कोशिश करूँगा कि डाल दूँ। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए कल भी जो है वीडियो नहीं आ पाई थी। वो कल भी मैं 11 बजे से वीडियो डाल रहा था और मेरी वीडियो जो डली है शाम को 4 या 5 बजे डली है। तो कोशिश करूँगा कि आज CI की वीडियो भी डाल दूँ, क्योंकि उसके भी पूरा कंटेंट जो है तैयार है, खाली उसमें जो है वीडियो बना के डालनी है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वो कोशिश करेंगे कि हाँ 1 से 2 दिन मतलब कल तक अपना CI और SI दोनों कंप्लीट हो जाए, और परसों से अपने स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो और तुम्हारा पार्टनरशिप। ठीक, जय हिंद, जय भारत। लो।